स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेंज, नल स्पेस, रैंक एंड नलिटी। फर्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ टी, यानी कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिंबल है वो टी। If t such that v tends to w, t linear transformation such that v tends to w। v और w दो वेक्टर स्पेस जिसमें v जो है डोमेन स्पेस है और w कोडोमेन स्पेस। देन रेंज ऑफ t will consist of those vectors of those vectors which are t image of certain vectors of यानी रेंज क्या है? रेंज ऑफ टी जिसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? विल कॉन्सिस्ट ऑफ दोज वेक्टर्स, वो वेक्टर होंगे जो कि विच आर टी इमेज, यानी जिनकी टी इमेज होगी सर्टेन वेक्टर ऑफ वी। आर टी इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वाई कोई एलिमेंट डब्ल्यू का सच दैट वाई इज इक्वल टू टी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वी। तो रेंज ऑफ स्पेस या हम कहें रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो वेक्टर स्पेस v है, डोमेन स्पेस, इसके एलिमेंट्स की इमेज w में होगी। तो w के वो एलिमेंट होंगे जो कि v के एलिमेंट की इमेज है। इमेज के बारे में हमने बताया ही है आपको, जिसका x y z। तो इमेज हो गई एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, एफ जेड। एक्स की इमेज एफ एक्स, अगर टी है तो टी एक्स, वाई की इमेज टी वाई। तो जो रेंज है वो उन एलिमेंट डब्ल्यू के उन एलिमेंट का सेट है जो कि इसके एलिमेंट की इमेज है। आर टी इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। जो रेंज स्पेस होता है या रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो सबसेट होता है डब्ल्यू का, क्योंकि रेंज में वही एलिमेंट होते हैं जो डब्ल्यू के होते हैं। नल स्पेस if t such that v tends to w, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन of v onto w। v एक वेक्टर स्पेस, w दूसरा वेक्टर स्पेस, ये डोमेन ये कोडोमेन। द नल स्पेस ऑफ t will consist of all those vectors of v which are mapped on to 0 of w। तो नल स्पेस क्या होता है? किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नल स्पेस होता है वो उन एलिमेंट का सेट होता है, बी के उन एलिमेंट का सेट या बी के उन वेक्टर का सेट विच आर मैप्ड ऑन टू 0।
जिनकी टी इमेज या जिनका मैप क्या है, जीरो वेक्टर। तब हम कहते हैं कि जो नल स्पेस का सेट है वो बी के उन एलिमेंट का सेट है जिनकी इमेज जीरो होती है। सिंबॉलिकली हम लिखें एन टी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश एलिमेंट डब्ल्यू का। जीरो डैश यहाँ पर क्या है, जीरो वेक्टर है डब्ल्यू का, और अगर कहा जाए वी का जीरो वेक्टर तो वो जीरो होगा। ये तो एन टी इज इक्वल टू एक्स, एन टी में वो एक्स एलिमेंट है वी के जिनके लिए टी इमेज कहा गया। टी इमेज किसकी, एक्स की। अगर हम इसे पढ़ें टी एक्स, इसका मतलब है टी इमेज ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, जीरो डैश। जीरो डैश मतलब जीरो वेक्टर है ना, जीरो मैप्ड जीरो। तो अगर टी एक्स जीरो डैश है, एक्स जो एलिमेंट है वो नल स्पेस का एलिमेंट है। अगर टी वाई जीरो डैश है तो वाई जो एलिमेंट होगा वो नल स्पेस का होगा। तो नल स्पेस एन टी इज सबसेट ऑफ वी। एन टी मतलब नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होता है, सबसेट होता है वी का। अगला पॉइंट है रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। The dimension of the range space RT of linear transformation T is called rank T and is denoted by rho T. किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रैंक होती है वो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज स्पेस की डायमेंशन के बराबर होती है। यानी कि अगर हमें किसी ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक फाइंड करनी है तब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज होगा या हम कहें रेंज स्पेस होगा उसकी डायमेंशन फाइंड करनी होगी, और उस रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी, जितनी डायमेंशन होगी उतना ही उसका रैंक। जैसे कि अगर किसी रेंज स्पेस की डायमेंशन हुई 3, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक भी 3 है। ये डेफिनेशन ऑफ रैंक। नलिटी, देखिए नलिटी, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एन टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। यानी नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वही नलिटी होती है। इसका मतलब हुआ यदि हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी फाइंड करना चाहते हैं तब हमें नल स्पेस की डायमेंशन फाइंड करनी होगी, और उस नल स्पेस की जो डायमेंशन आएगी या डायमेंशन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही नल स्पेस की क्या होगी, नलिटी होगी। ओके, देखिए अगला
एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फाइंड रेंज रैंक नल स्पेस नलिटी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है टी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमा एक्स टू। इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो एलिमेंट है ये v का एलिमेंट है और ये w का। तो यहाँ पर जो v है वो r स्क्वायर है, यहाँ पर w है r क्यूब। कैसे देखा कि इसमें दो पॉइंट है, तो r की पावर 2, इसमें 3 पॉइंट है, r की पावर 3, यानी 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल। नल स्पेस कैसे निकालते हैं? लेट x1 x2 एनी एलिमेंट ऑफ r स्क्वायर। तो नल स्पेस के लिए ये फॉर्मूला होता है कि टी एल्फा इक्वल टू 0 डैश। अगर कोई एलिमेंट अल्फा है जिसको हम यहाँ अल्फा लिखते हैं तो इसकी इमेज 0 होनी चाहिए। तो टी एल्फा क्या होगा? टी x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 0। ये 0 डैश वेक्टर किसका है? इसका w का, यानी r क्यूब का। r क्यूब का ट्रिपलेट है इसलिए 3 पॉइंट। y क्वेश्चन 1 टी x1 x2 के लिए ये लिख लिया हमने इज इक्वल टू 0 0 0। कंपेयर करना है x1 प्लस x2 0, x1 माइनस x2 0 और x2 0। x2 की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो x1 भी 0। तो यहाँ से ये आया नल स्पेस में जो है केवल एक पॉइंट है जिसको हम 0 वेक्टर कह रहे हैं। 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। हैंस नल स्पेस कॉन्सिस्ट ओनली 0 वेक्टर, यानी इन नल स्पेस ये हो गया 0 0। देयरफॉर नलिटी ऑफ टी 0।